आगरा में करणी सेना ने राणा सांगा को लेकर दिए बयान को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि तोड़फोड़ तक कर डाली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। यहां पुलिस से झड़प के बाद बवाल हो गया और इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इस बीच जी न्यूज से करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल ने अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर माफी की मांग की है। रामजी लाल सुमन के घर पर यह हमला हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रह रहकर तमाम शहरों में माहौल खराब हो रहा है। चाहे वो संभल के हिंसा हो, उससे पहले बहराइच की हिंसा हो और आज ये आगरा की हिंसा हो। जी न्यूज से करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे, लेकिन सवाल पुलिस व्यवस्था से भी पूछा जाएगा कि इस तरीके से ये गुंडागर्दी और ये सरेआम तोड़फोड़ कैसे हो सकती है। देखिए गाड़ियों में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, पुलिस के साथ भी भिड़ंत हुई है। बुलडोजर से करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते नजर आए। छत से पथराव किया गया, इसमें कई लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के एक के बाद एक शहर में इस तरीके की हिंसा कैसे भड़क रही है। सुमन कुमार जी न्यूज संवाददाता ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के खिलाफ करणी सेना ने आगरा में उनके आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी गाड़ी के भीतर की तस्वीरें हैं। देखिए यहाँ पे ईंट भी है। ये देखिए कि जिस ईंट से गाड़ी ये शीशे को तोड़ा गया है वो ईंट भी फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो गाड़ी के सीट पे मौजूद है। यानी ईंट मारकर इससे इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। ये गाड़ी आप देखिए एक लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी ये कॉलोनी वाली की गाड़ी जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। ये देखिए इसके अलावा पीछे देखिए स्कॉर्पियो खड़ा था, स्कॉर्पियो को भी नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए स्कॉर्पियो किस तरह से स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। जी बताइए, मैं आ रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह से पूरे ये स्कॉर्पियो, ये गाड़ी रामजी लाल सुमन की है, उनकी गाड़ियों को आप देखिए पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। किसी नेता के घर जनता का ऐसा प्रदर्शन कम ही देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए और देखते देखते नेताजी का द्वार रणभूमि जैसा दिखने लगा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा, कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। तोड़-फोड़ शुरू हो गई, जिसे जो मिला उसी से प्रहार कर दिया। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ करणी सेना। करणी सेना के कार्यकर्ता रो के नहीं रुक रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया था और इसी बात को लेकर आगरा में उसके घर के बाहर गदर मच गया। रामजी लाल सुमन ने ये बयान राज्यसभा में दिया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। मामला यहीं पर नहीं थमा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया। अब करणी सेना के लोगों का रण शुरू हो गया है। पहले इन्होंने इस मामले पर डीएम को ज्ञापन दिया,
लेकिन माफी मांगना तो दूर, समाजवादी पार्टी के बयानबाज नेता अपने बयान पर कायम रहे और इसका नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस मामले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी के कई नेता इस बयान की निंदा कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी क्या चुनती है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप पहले से ही लग रहा है। अगर वो बैकफुट पर आती है तो इसका मतलब ये होगा कि रामजी लाल सुमन ने गलत कहा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी दबाव में आने का टैग लग जाएगा। इतना सब होने के बावजूद करणी सेना का गुस्सा कम हो जाएगा, इसकी संभावना कम ही है। यानी दोनों ही परिस्थिति में नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।